Assalamu alaikum students. This lecture is particularly for the Part 2 LLB students of Gujarat Law College, and the topic which we will discuss is the differential association theory written by Edwin Sutherland. इस थ्योरी में हम ये देखेंगे कि कैसे क्रिमिनल जो हैं वो बनते हैं। कोई भी जो है बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं है। इससे पहले हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था, जैसे कि लम्बरोसो की थ्योरी थी, तो उसने बताई थी कि बायोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होती हैं क्रिमिनल्स की। क्रिमिनल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर फिजिकल ट्रेट्स हैविंग फोरहेड, प्रोमिनेंट जॉज, चीक बोन्स, एसिमेट्रिकल शेप। डिफरेंट जो थी ना वो उनकी साइंस बताए थे कि इस तरह के जो हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं। अगर इनमें से कोई 5 खूबियां किसी में पाई जाती हैं तो वो क्रिमिनल है, और अगर 3 खूबियां कोई पाई जाती हैं तो वो फर्ज करें वो फीमेल्स में से अगर कोई क्रिमिनल है तो 3 खूबियों का होना जरूरी है। तो ये उसकी थ्योरी थी, हमने डिस्कस की थी। उसके बाद साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी डिस्कस किए थे। इससे पहले हम सारी थ्योरीज फेस टू फेस क्लास में लेक्चर दे चुके हैं, जैसे कि मैक्स वेबर था, कार्ल मार्क्स था, और था अरिस्टोटल था, ये इमाम गजाली, हजरत शाह वलीउल्लाह एंड लॉट्स ऑफ अदर थ्योरीज। तो ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो थ्योरी डिस्कस करेंगे वो एडविन सदरलैंड की है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द क्रिमिनोलॉजी। क्राइम कैसे करते हैं लोग, तो इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इसने ना 3 बुक्स लिखी थी, जो मैं आपको नाम बताऊंगा विद ईयर के कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले जो इसने बुक लिखी थी उसका नाम था 20,000 होमलेस मैन 1936, एंड द सेकंड बुक इज द प्रोफेशनल थीफ 1937, एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 में। तो इसने 3 बुक्स जो थी वो लिखी थी क्राइम के हवाले से, कि क्रिमिनल कैसे होते हैं, उनका एटीट्यूड कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनलिटी क्या है। तो ये सारी उसने बड़ी तफसील के साथ चीज़ें बताई थी। इससे पहले मैंने आपको शायद क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया था, क्राइम क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और डिफरेंट क्राइम्स भी। तो आज हम देखते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन है क्या। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसकी, ठीक है, कि जो उसने चीज़ें देखी, जो उसने कुछ रिसर्च की, कोई और चीज़ें अपनी मुख्तलिफ बुक से, तो ये एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह के जो हैं वो क्रिमिनल्स हो सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सदरलैंड, a person becomes criminals when excess of favorable definitions to violation of law over definitions unfavorable to violation of law. This is the principle of differential association. Basically ये है कि जब उसको जितनी भी डेफिनेशंस हैं फेवरेबल हों, उसमें उसको क्राइम में अट्रैक्शन नजर आए तो वो क्राइम कमिट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल एसोसिएशन का पहला उसने प्रिंसिपल था, और इसने ये भी बताया है कि क्राइम कैसे सीखा जाता है। जब वो एसोसिएशन अख्तियार कर लेता है बाकी क्रिमिनल्स के साथ तो वो क्राइम्स लर्न करता है। तो इसमें हम 2 चीजें देखेंगे। इसमें 2 चीजें सदरलैंड ने उनको क्लासिफाई किया हुआ है कि सोसाइटी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि
द इकोनॉमिकली इंडिजेंट पुअर और इकोनॉमिकली वेल टू डू पर्सन। एक तो वो लोग हैं जो बड़े गरीब हैं और क्राइम कमिट करते हैं, और एक जो है वो बड़े अमीर हैं और क्राइम कमिट करते हैं। तो जो गरीब हैं, पुअर हैं, वो क्यों क्राइम कमिट करते हैं? वो या तो उन पे कोई इकोनॉमिक प्रेशर होता है, तो या कंपल्शन की बेस पे करते हैं। फर्ज करें किसी ने कोई मेडिसिन लेनी थी तो पैसे नहीं है तो मेडिसिन चुरा ली, या और कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिली तो वो चुरा ली, या कोई पैसे चोरी कर लिए। तो ये सारी हैं अंडर कंपल्शन या एक्सट्रीम हंगर की कंडीशन में या ग्रोथ। तो इसमें वो बड़ी वाज़ेह एक्सप्लेनेशन देता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने क्राइम को कवर नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते और वो जल्दी ही पकड़े जाते हैं, और इनके पीछे हर वक्त पुलिस और एजेंसीज लगी रहती हैं और उनको पता होता है और ये बेचारे हाथ आ जाते हैं। और सेकंड जो टाइप्स के क्रिमिनल हैं जो वेल टू डू ऑफ हैं, वो मैंने आपको क्राइम की एक टाइप्स बताई थी, उसमें वाइट कलर क्राइम, पर्सन कमिट क्राइम ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। वो अपने क्या करते हैं कि अपने उहदे का फायदा उठाते हुए ये क्राइम कमिट करते हैं। एम्बेजलमेंट कर ली, करप्शन कर ली, तो ये इस तरह के लोग अपनी चीज कवर भी कर लेते हैं और भागते भी नहीं हैं, बल्कि बड़ी डिठाई के साथ रहते हैं। और जो दूसरे हैं वो अपने आप को कवर नहीं कर सकते। तो ये इसने दो क्लासीफाई किए थे स्टेजेस जो मैंने आपसे शेयर की। अब हम देखते हैं, इसमें ये भी बताता है सेकंड स्टेज में कि जो ये होते हैं ना वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये बड़ी अपनी प्रेस्टीज समझते हैं, ठीक है, कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उसमें अपनी ये प्रेस्टीज भी समझते हैं कि ये सिर्फ नहीं है कि वो मतलब इसको बुरा समझे, बल्कि उनकी वो अपनी इज्जत भी समझते हैं और इसी तरह से पैसा बनाते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे, उसने डिस्कस किए थे प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनलिटी के, वो क्या होने चाहिए। कोई भी क्राइम जो कमिट करता है या क्रिमिनल है उसमें ये प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है रेगुलरिटी, कि जो भी क्राइम करता है या क्रिमिनल है उसमें रेगुलरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, कंटिन्यूटी होती है, वो रेगुलर क्राइम करता रहता है। ये नहीं है कि एक दफा किया फिर ठीक हो गया, फिर बल्कि वो बार बार करता रहता है और इस सिलसिले को जारी रखता है। सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है वो है टेक्निकल स्किल्स। जो भी क्राइम कमिट करता है उसके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं कि कैसे क्राइम कमिट करना है, कौन से टूल्स या इक्विपमेंट की उसको ज़रूरत है, कैसे कैसे। देखें, आपने देखा होगा ना, ये जो क्राइम कमिट करते हैं उनके पास सारा असला भी होता है, या जो पिक पॉकेटर होते हैं कैसे वो क्राइम पता भी नहीं लगने देते और वो पैसे निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो जो तीसरी चीज है वो है स्टेटस। ये हाई स्टेटस एंजॉय करते हैं क्रिमिनल्स के, अपने पूरे जो सर्कल है उसमें ये इनका हाई स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होती है। फिर है चौथी स्टेज है कंसेंसस, या चौथा जो प्रिंसिपल है वो कंसेंसस पे होता है। शेयरिंग ऑफ कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड विद अदर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये आपस में जितने भी इनके बिलीव्स हैं, इनकी नॉर्म्स हैं, वो आपस में ये सारे लोग शेयर करते हैं। आगे नंबर 5 पे है ऑर्गेनाइजेशन। They pursue activities through informal organization and assistant system, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं चलते, बाकायदा इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं और बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े मुल्कों तक ये
پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کدھر بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے پاکستان میں کرائم کروا رہا ہے, کوئی کرائم ادھر بیٹھ کے کسی باہر والے ملک میں کروا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی آرگنائزیشن کے نیچے سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں ڈفرینشیل ایسوسیشن ود ادر پروفیشنل کریمنل ایز ویل ایز لا ابائڈنگ پرسن. تو ان کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ یا انٹریکشن ہوتا ہے وہ دوسرے پروفیشنل کریمنلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لا ابائڈنگ جو پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ان کے ہوتے ہیں. پولیس کے ساتھ, ججز کے ساتھ, ایسے مختلف جو لوگ جو سوسائٹی میں لا ابائڈنگ انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے یہ جو ہیں ریلیشن ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ایکسپلینیشن ہے. تو مین تھیوری جو ہے ساری جس کے گرد گھومتی ہے وہ ایک ہی فکرہ ہے کہ کریمنل بیہیویئر از لرنڈ اینڈ ہاؤ کریمنل لرن دے بیہیویئر ود ایسوسیشن ود ادر کریمنلز. تو یہ مین اور بیسک اس کا آپ کہہ لیں ایزمپشن ہے. اب کیا چیزیں لرن کرتے ہیں؟ اب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ لرن کرتے ہیں, لیکن لرن کیا کرتے ہیں؟ ہم نے 6 پرنسپل بھی اس کے پڑھے. سب سے پہلے جو چیز لرن کرتے ہیں وہ ہے ٹیکنیکس آف کرائم, کہ کرائم کو کیسے کمٹ کرنا ہے. ایک باقاعدہ ان کا ایک باس ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پہ ان کو لیکچر دیتا ہے یا ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ کیسے آپ نے یہ کرائم کمٹ کرنا ہے. تو یہ ہیں ٹیکنیکس, یا ان کو ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں. سیکنڈ ہے موٹیوز. کیا چیز سیکھتے ہیں وہ موٹیوز, ٹھیک ہے, ڈرائیوز. ان کو باقاعدہ ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے, برین واشنگ کی جاتی ہے جس سے وہ یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے ریشنلائزیشن, ایٹیچیوڈز. کون سے وقت پہ کون سا کام کرنا ہے, کتنی سمجھداری اس میں دکھانی ہے, ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل کریمنل کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں اور یہ اس میں ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ ہے تو چھوٹی سی ہی تھیوری جو آپ کے سلیبس میں ہے, اتنا ہی مطلب جتنا ڈسکس کیا ہے آپ اتنا ہی اس میں لکھیں گے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں دوسری بھی کوئی ویڈیو جو ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں. ابھی مجھے کچھ ٹاپکس جو رہ گئے ہیں میرا خیال ہے موسٹلی کور ہو چکے ہیں, تقریباً 70% آپ کے کلاس میں ہی کور ہو گئے تھے. جو تھوڑے رہ گئے ہیں میرا خیال ہے سائیکولوجیکل اسکول آف تھاٹ رہتا ہے, ایرک ایرکسن کی کچھ تھیوریز ہیں, سوشل کنٹرول تھیوریز رہتی ہیں, تو وہ میں بڑی جلد ہی آپ کو ساری بنا کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. تھینک یو.